हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के एक इम्पॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस, ये बात ये मान के रखिए, न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा हमारे देश के जितने भी एग्ज़ाम्स में हैं जहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्पेशली यूजीसी नेट का जो रियल एग्ज़ाम होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इट मीन्स आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप पिछले तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं जिनमें मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए हैं, तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आपको जाएंगे तो थ्री डॉट को आपको सिंबल मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्लेलिस्ट में इंटर कर जाएंगे और वहाँ से आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की यानी यूजीसी नेट उर्दू के पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो दस्तरखान की मक्खी हैं, शहद की मक्खी नहीं। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नाक़िद के बारे में कही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आल अहमद सुरूर। अब हम बात कर लेते हैं आल अहमद सुरूर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, जैसे तनकीदी इशारे किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो आप नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रामा अनारकली में कुल कितने मंजर या सीन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 13। अब दो तीन क्वेश्चन और भी यहाँ आप नोट कर सकते हैं, जैसे ड्रामा अनारकली कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, यानी ड्रामा अनारकली कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3। इश्क, रक्स और मौत। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, इम्तियाज़ अली ताज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, दर्द तो जो करे है जी ज़िया का दर्जेल सही मिसरे से मक्ता मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ़ायदा इस ज़िया में कुछ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिए, ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, फ़ानी बदायूनी का मदफन कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हैदराबाद। फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या? शौकत अली खां बदायूं में पैदा हुए और आपका इंतकाल हुआ हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम नए नए माना के दरवाज़ा खोलता है और तनकीद में इबहाम के बायस नफ्स से मतलब का दम घुट जाता है। ये तनकीदी राय किसकी है? ये तनकीदी राय किसकी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, उर्दू सिंध से निकली है, यह नज़रिया किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, खालिस इस्तिलाही मफहूम में मसनवी का शेर क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बैत। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इकबाल की नज़मों में से कौन सी नज़्म अमेरिकन शायर लॉन्ग फेलो से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी पयामे सुबह। अब यहाँ से अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमूए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, उनकी तरतीब आती है, तो आप नोट कर लेंगे। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज हैं। कौन कौन सी नज़में आपके निसाब आपके सिलेबस में शामिल हैं? तो वो आपके निसाब में हैं, लाले सहराई, ज़ौक़ व शौक़, शुआए उम्मीद, साक़ी नामा और उसके बाद में लेनिन, खुदा के हुजूर में। ये वो नज़में हैं जो आपके निसाब में शामिल है, कम से कम इनका नाम तो आपको ज़रूर याद हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे के निशानदही कीजिए। दावा है, सर सैयद ने उर्दू में तहक़ीक़ की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। दावा सही है और दलील भी सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग सी लग रही है कि सर सैयद ने उर्दू में
तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। मिसिंग क्या चीज़ हो सकती है, यानी यहाँ पे दावा तो दिया गया है लेकिन इसकी दलील नहीं दी गई है। तो यहाँ पे दलील में होना चाहिए था, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सारे दूसरे पेपर में दिया गया है, दलील दी गई है क्योंकि उन्होंने आसारुस्सनादीद जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम दिया है। आसारुस्सनादीद सर सैयद अहमद का की एक बहुत ही अहम तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों के बारे में तज़किरा किया है। तो दावा दिया गया कि सर सैयद ने उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली, लेकिन तहकीक यहाँ पे मिसिंग है, तहकीक सॉरी दलील। तो दलील आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि उन्होंने आसारुस्सनादीद में आसारुस्सनादीद जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम दिया है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है कि दावा ये है और दलील ये है, तो यहाँ अगर हम देखें तो दावा भी सही है और दलील भी सही है क्योंकि सर सैयद ने उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली, किसके द्वारा, आसारुस्सनादीद जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम देकर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, झेल में से कौन सी चीज़ें शिबली के तनकीदी नज़रिए से मुताल्लिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अक्ल शऊर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मालिक राम की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर कब शाये हुई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1967 ईस्वी। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम से लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, लिख कलम पहले हमद रब्बे वदूद कि हर जा पे है वही मौजूद। हमद के शेर से किस मसनवी का आगाज होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज़हर इश्क। सवाल ये पैदा होता है कि ज़हर इश्क किसकी मसनवी है, तो आप नोट कर लीजिएगा, ज़हर मिर्ज़ा शौक लखनवी। खंजर इश्क किसकी मसनवी है, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है, मीर तकी मीर। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दयाशंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये शेर किसका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जिगर। अली सिकंदर किसका असल नाम है, तो नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, ये शेर में कौन सा हिस्सा मुशब्बा बिही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हुबाब और शराब। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, ये शेर मीर तकी मीर का है। इस शेर में आप देख रहे हैं कि हस्ती जो है मुशब्बा है और हुबाब से उसकी तशबीह दी जा रही है, दूसरे में नुमाइश की शराब से तशबीह दी जा रही है। तो पहले में हस्ती मुशब्बा हो जाएगा, हुबाब मुशब्बा बिही हो जाएगा, दूसरे में नुमाइश क्या है, मुशब्बा है, और शराब क्या हो जाएगा, मुशब्बा बिही। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा हुबाब और शराब यानी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, किसने कहा शेर की इमारत चार चीज़ों यानी लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया से उठती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इब्ने रशीक। इब्ने रशीक की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर किताब जो एग्जाम में बारहा पूछी गई है वो है अल उम्दा। पूछा गया क्वेश्चन, अल उम्दा किसकी तसनीफ है, तो नोट कर लेंगे, इब्ने रशीक। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें फनकारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी वॉल्टर पीटर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, लश्कर कुछ ताजदार था वो, दुश्मन कुछ शहरयार था वो, इस शेर में कौन सी सनाअत इस्तेमाल की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तरसी। अब हम समझ लेते हैं कि तरसी किसे कहते हैं। शेर में दोनों मिसरों के अल्फाज अलग तरतीब एक दूसरे के हम वजन हो तो उसे तरसी कैसे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, लश्कर कुश दुश्मन कुश, और वहाँ पे ताजदार शहरयार, था वह था वह। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेर में जो सनअत इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है, सनअत तरसी। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर लेंगे कि ये शेर कहाँ से माखूज है या किसका है। तो ये शेर मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, मखसने नुकात क्या है। तो मखसने नुकात जो है ये तज़किरा शुअराए उर्दू है, यानी उर्दू के शायरों का एक अहम तज़किरा है। मखसने नुकात किसका तज़किरा, इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लें, कायम चांदपुरी। क्या नाम है, कायम चांदपुरी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, प्रेमचंद का नावल असरार मुआविद किस अखबार में किस्तवार छपा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आवाज़ खल्क।
اسرار معابد دراصل پریمچند کا پہلا اور نامکمل ناول ہے جو بنارس کے ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں 1903 سے 1905 کے درمیان میں شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 20 ہے آپ کے سامنے، کس زمرے کے دونوں شاعر فیض آباد میں پیدا ہوئے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی انیس و ناصر۔ اب ایک کوشچن کا آپ آنسر کریں گے آپ، اردو میں کسے ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے یا نام سے جانا جاتا ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا ناسخ۔ ناسخ کو اردو زبان میں ادبی ڈکٹیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کس زمرے کے دونوں شاعر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی اقبال اور فیض۔ کوشچن نمبر 22 آپ کے سامنے، مذہبی شاخ فقط ہے تیری قومی ہستی، یہ جو ٹوٹی تو نہیں کوئی نشیمن پیدا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی اکبر الہ آبادی۔ کوشچن نمبر 23 ہے، اپنی باتوں سے نواب سعادت علی خان کو ایسا گرویدہ کر لیا کہ ان کی ناک کا بال بن گئے۔ احتشام حسین نے یہ بات کس شاعر کے لیے کہی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی انشا۔ کوشچن نمبر 24 آپ کے سامنے، فسانہ عجائب کو کس محقق نے فرہنگ حواشی اور تعلیقات کے ساتھ مرتب کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی رشید حسن خان۔ کوشچن نمبر 25 آپ کے سامنے، کس کا دیوان گارسا تداسی نے فرانس سے شائع کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ولی۔ کوشچن نمبر 26 بہت امپورٹنٹ کوشچن، بیدی یعنی راجن سنگھ بیدی، تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھتے ہوئے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔ بیدی کے تعلق سے یہ رائے کس کی ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی منٹو۔ آپ کا پورا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ کوشچن نمبر 27، قدرت اللہ قاسم کے تحریر کردہ تذکرے کا نام کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی مجموعہ نغز۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپشن میں اور بھی چیزیں مینشن کی گئی ہیں، اور بھی تذکروں کے نام دیے گئے ہیں، اور بھی تصنیفات کے نام ہیں، خوش نغز ہے، خوش نامہ۔ تو یہ دونوں ہی جو تصنیفات وہ ہیں شاہ میرا جی شمس العشاق کی۔ خوش مار کے زیبا کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، سعادت خان ناصر۔ کوشچن نمبر 28 آپ کے سامنے، کیا داغ منقع سونٹھ مرچی کیا کیسے لونگ سپاری ہے، اس مصرے میں داغ کے کیا معنی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ایک قسم کا انگور۔ اب یہاں سے ایک چیز اور بھی آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، اکبر الہ آبادی کے ایک نظم بنجارہ نامہ سے ماخوذ ہے، جو کہ محمد کی حیت میں ہے۔ کوشچن ایگزام پوچھا گیا کہ بنجارہ نامہ کی حیت کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے محمد۔ کوشچن نمبر 29 آپ کے سامنے، سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اس اپنے بنانے والے کے سامنے جس نے ہم سب کو بنایا اور بات کی بات میں وہ کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی رانی کیتکی کی کہانی۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے، رانی کیتکی کی کہانی کس کی تصنیف ہے؟ انشاء اللہ خواہ انشا۔ صبرس ملا وجہی کی داستان ہے۔ کربل کتھا فضل علی خواہ فضلی کی داستان ہے۔ نو طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ میر عطا حسین خواہ تحسین کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 30 آپ کے سامنے، 1857 کے ہنگامے میں کس ادیب کی ولادت ہوئی؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے گا آپشن 3 یعنی شبلی، علامہ شبلی نعمانی۔ آپ کی تصانیف میں ہیں الفاروق، المامون، الغزالی، موزن انیس و دبیر، شعر العجم۔ یہ وہ آپ کی بہت اہم تصنیفات ہیں جو ایگزام میں بہت بار یہاں سے کوشچن فارم کیے گئے۔ کوشچن نمبر 31 ہے، کون سی نظم محمد کی حیات میں ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بنجارہ نامہ۔ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ مدُّ اسلام مولانا الطاف حسین حالی، بیر بھوٹی، سرور جہاں آبادی۔ کوشچن نمبر 32 آپ کے سامنے، جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں اگر چاہیں تو اسی کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ موت جب تک مضطرب ہے، زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی غبار خاطر۔ غبار خاطر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، مولانا محمد حسین آزاد۔ سی پارے دل، خواجہ حسن نظامی۔ سنگ و خشت کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، کنہیا لال کپور۔ کوشچن نمبر 33 آپ کے سامنے، انسان فطرتاً دیوتاؤں کی طرح ہے
ज़माने के मकरू फ़रेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तक़द्दुस खो बैठता है। अदब उसी तक़द्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है, उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज़्बात को मुतहर्रिक करके दिल के नाज़ुक तारों पर चोट लगाकर नेचर से हम आहंगी पैदा करके। क्या बेहतरीन लाइन है! ये किस अफ़साना नगार का बयान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? तो आप नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, झेल में एक दावा है और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है, रशीद हसन खां को खुदाए तदवीन कहा गया है। दलील, क्योंकि रशीद हसन खां ने क्लासिकी मुतून की तदवीन के बेमिसल नमूने पेश किए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 होना चाहिए, यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, दावा सही है और दलील भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, गालिब के वालिद का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिर्जा अब्दुल्ला बेग। गालिब के चचा का नाम क्या है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, मिर्जा नसरुल्ला बेग। गालिब के भाई का नाम क्या है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, मिर्जा यूसुफ। गालिब की जौजा का नाम क्या है? गालिब की बीवी का नाम क्या है? तो नोट कर लेंगे, उमराव बेगम। गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में आगरा में। गालिब की वफात कब हुई? 1869 ईस्वी में दिल्ली में। उदय हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो आप नोट कर लेंगे कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, अली सरदार जाफरी की नज्म नई दुनिया को सलाम शायरी की किस हैयत में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मसनवी। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, जेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी एडलर। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, लिसानियात के बहुत से उलमा ने हिंदुस्तान को क्या कहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जुबानों का अजायब घर। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, इसलिए आप यहाँ की ज़ुबानें बहुत सारी हैं। आप साउथ में जाएंगे तो कुछ और कई ज़ुबानों का आपको मिक्सचर वहाँ पे आपको मिलेगा। आप नॉर्थ में आएंगे तो कुछ दूसरी ज़ुबानें मिलेंगी, ईस्ट में जाएंगे तो कोई और ज़ुबान, वेस्ट में जाएंगे तो कोई और ज़ुबान। इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत ही रंगारंगी है। क्वेश्चन नंबर 40, दरजेल में से कौन सा हर्फ शमशी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ता। अब हम समझते हैं कि हुरूफ शमशी किसे कहते हैं। दरअसल जिन हुरूफ के शुरू में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है उन्हें कहते हैं हुरूफ शमशी। जैसे मैंने कहा अशम्स, तो अगर अशम्स आप लफ्ज नोट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, तो अशम्स जो लफ्ज है इसके शुरू में जो लाम इस्तेमाल किया गया है अलिफ, इसे आप पढ़ते नहीं हैं, इसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसका तलफ़ुज़ नहीं करते, सीधे आप शीन की साउंड आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे दूसरा वर्ड भी आप ता से लिख सकते हैं, अतम्र। अतम्र भी आप देखते हैं, अल तम्र आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? अतम्र। तो जिन हरूफ के शुरू में अलिफ लाम नहीं पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं हरूफ शमशी, और जिन हरूफ के शुरू में अलिफ लाम पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं हरूफ कब्री। जैसे मैंने कहा अल कम्र, अलहम्द, तो आप देख रहे होंगे अल कम्र में शुरुआत किससे हो रही है? का से। तो अगर आपसे पूछा जाए का हरूफ शमशी है या हरूफ कमरी, तो आप बताएंगे काफ जो है हुरूफ कमरी है। इसी तरह से हा क्या है? तो हा भी जो है हुरूफ कमरी है, क्योंकि इसके पहले जो हम अलिफ और लाम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कोकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराते हैं, इसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं। ये बयान किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शिबली, अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, लुत्फ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती? दरजेल नॉवेलों में किस नॉवेल का आगाज शेर से होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी उमराव जान अदा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन नॉवेलों के लिखने वाले कौन, मुसन्निफ कौन है। ऐवान गज़ल जीलानी बानो का नॉवेल है।
चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नावल है। अमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। मोहम्मद अजमल खां की मुरतब करदा किताब गवार खातिर पहली मरतबा कब शाये हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी मई 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, झेल में से कौन सा नावल जिलानी बानो का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बारिशे संग। एक कतरे खूं और मासूमा, ये जो नावल हैं ये नावल हैं असमत चौगताई की। यानी एक कतरे खूं किसका नावल है? असमत चौगताई का। मासूमा असमत चौगताई का। आखिरी शब के हमसफर किसका? आखिरी शब के हमसफर ये किसका नावल है? ये नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुबार खातिर के आखिरी खत की तारीख क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 16 सितंबर 1943 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 46 है, झेल में से कौन सा हिस्सा गैर मुताल्लिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इत्तिसाल। तरकीब जुज़े मुत्तसिल जुज़्व मुत्तसिल इत्तिसाल। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इत्तिसाल। क्वेश्चन नंबर 47 में आप देखेंगे झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़र्री कहा जाता है। दलील है क्योंकि सर सैयद ने इस्लाम को फिक्री मजहब साबित करने की कोशिश की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 जिसमें दिया गया दावा सही और दलील गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने सी तालई मेरी जाहिर है अब दर्जिल में से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए और शेर मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नहीं शब की उससे लड़ाई नहीं। ये मुकम्मल शेर किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात और सनाई के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का साल विलादत क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1909 ईस्वी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी, लेकिन एक्चुअल में कलीमुद्दीन अहमद की जो साल विलादत है वो है 1908 ईस्वी। आपकी पैदाइश हुई थी 1908 ईस्वी में पटना में और आपकी वफात हुई थी 1983 ईस्वी में पटना में। आपकी पैदाइश भी पटना में हुई और वफात भी पटना में हुई। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच for watching this video.